हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, कल कहाँ तक हो गया था हमारा? अरे तुम लोग कहाँ एबसेंट हो जाते हो? चल रहे हैं अभी भी? तुम्हारी भी एग्जाम चल रहे थे? ठीक है। अच्छा, कल कहाँ तक किया था हम लोगों ने, कुछ पता है आप लोगों को? कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? अच्छा, ओनली फ्यू वाला केस हो गया था। ओनली फ्यू वाला हो गया था ना? ठीक है। ओनली फ्यू के साथ साथ ओनली वाला केस हो गया था। ठीक है, मैंने कहा था कि बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो या तो ओनली फ्यू के केस से पूछेगा और या फिर आपसे ओनली वाले केस से पूछेगा, ठीक है ना? एक आध क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, जिससे थोड़ा सा आइडिया हो जाए ओनली वाले केस को और ओनली फ्यू वाले केस को कैसे खत्म करते हैं। अच्छा देखो सुनो, कल मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जहां पे भी ओनली वाला केस आ जाए, ठीक है ना? क्या हुआ? अरे ये तब खड़े होते हैं जब सामने चल रहा हो, ठीक है ना? सामने बन, ऐसे तो गाड़ी चला रहे हो तो खड़े हो जाओ गाड़ी चलाते चलाते। नहीं, नेशनल एंथम पे तब खड़ा हो जाता है जब वो सामने हमारे चल रहा हो, हमें विजिबल हो सारी चीजें, ठीक है ना? जैसे मूवी में जाते हैं ना अपन लोग, तो मूवी में हमारे सामने चल रहा होता है। मूवी में भी सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि यदि स्टार्टिंग में आप लोगों का नेशनल एंथम चल रहा है तो आप खड़े हो, यदि बीच में आ गया बैठे रहो। अच्छा, नहीं आता है क्या आजकल? हाँ, मुझे मूवी देखे कई दिन हो गए। हाँ हाँ, तो विजिबल है तो सिस्टम है, ठीक है ना? अच्छा देखो सुनो, आपके पास दिया है ओनली मार्कर आर इन, आपके पास कंडीशन है ओनली मार्कर आर इन। मैंने बोला था कि जहाँ पे ओनली वाला केस आ जाए, ओनली वाले केस को हमेशा ऑल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ऑल में हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करेंगे। ऑल में कन्वर्ट करने का सीधा सा तरीका है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना? तो ओनली मार्कर आर इंक, इसका मतलब क्या होगा? अरे कल बताया था मैंने, ऑल इंक आर मार्कर, ठीक है ना? ये क्या बनेगा? ऑल इंक आर मार्कर। अगला है आपके पास ओनली बुक आर रफ, इसको क्या बोलोगे? ऑल रफ आर बुक, ठीक है ना? जहां पे भी ओनली वाला केस आ जाए, ओनली वाले केस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करके रिलेशन हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? ऑल में कन्वर्ट होता है। यही कंडीशन थी आपके पास, ठीक है? लेकिन मैंने कल एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि भैया जब भी आप इसको ऑल में कन्वर्ट करोगे तो जो अंदर वाला है केवल वह बाहर वाले से मिल सकता है। इसके अलावा वो कभी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा, उसका तीसरे पर्सन के साथ हमेशा क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है? तो हमारे पास है ऑल इंक आर मार्कर, ये आपके पास इंक है और सभी इंक आपके पास क्या है? मार्कर है, ठीक है ना? लेकिन आपको पता है ये इंक ओनली वाले केस में अंदर गई है, और जब ओनली वाले केस में अंदर गई है तो इंक केवल किससे मिल सकती है?
मार्कर से मिल सकती है। इंक मार्कर के अलावा कभी तीसरे पर्सन से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगी। इंक का तीसरे पर्सन के साथ हमेशा रेस्ट्रिक्शन बनेगा, ठीक है। अगला हमारे पास है सम इंक आर पिंक। अब ध्यान रखना, कंक्लूजन में तो रेस्ट्रिक्शन बनेगा, लेकिन अब स्टेटमेंट में मिलाया है कि कुछ इंक क्या बनेगा, पिंक। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये आपके पास एक्सेप्शन है, ये आपके पास अपवाद है। कंक्लूजन में नहीं मिला सकते, लेकिन स्टेटमेंट खुद मिला के दे सकता है। लेकिन इसके मिलाने का सिस्टम भी यही है कि इंक और पिंक केवल यही पार्ट आपस में मिल सकता है। इसके अलावा पिंक का जो भी पार्ट है वो कभी भी किससे नहीं मिल सकता, इंक से नहीं मिल सकता, ठीक है ना। जिस पार्ट को मिला के दिया है केवल वही पार्ट आपस में मिलेगा, इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका क्या बनेगा, रेस्ट्रिक्शन बनेगा। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। अगला आपके पास है सम पिंक आर बुक। कुछ पिंक हमारे पास क्या है, बुक है। तो कुछ पिंक आपके पास क्या हो गया है, बुक हो गया है। और लास्ट आपके पास है ऑल रफ आर बुक। तो ये आपके पास रफ है, तो सभी रफ क्या बनेगा, बुक। लेकिन ध्यान रखना, रफ केवल किससे मिल सकता है, बुक से मिल सकता है। इसके अलावा कभी भी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। ये वाला कंडीशन क्लियर है आप लोगों का, डायग्राम ठीक है। रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, रफ के पार्ट का बाकी सबके साथ रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, इंक के पार्ट का बाकी सबके साथ रेस्ट्रिक्शन। इसके अलावा हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन गिवन नहीं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या पूछा है, सब मार्कर आर नोट बुक। सब मार्कर आर नोट बुक का मतलब है मार्कर के कुछ पार्ट का बुक के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो एक बात बताओ, मार्कर आपके पास ये रहा, मार्कर के कुछ पार्ट का बुक के साथ रेस्ट्रिक्शन बनाना है, तो बताओ मार्कर का वो वाला पार्ट जो इंक के पास है उसका बुक के साथ रेस्ट्रिक्शन बनेगा या फिर नहीं बनेगा, बनेगा। और बनेगा तो पहला कैसा होगा तुम्हारा, सही, ठीक है ना। फर्स्ट कैसा हो गया है, सही हो गया। सेकंड आपके पास है ऑल पिंक कैन बी रफ। एक बार तो कैन बी है, पॉसिबिलिटी या डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी है। आपसे पूछा है सभी पिंक के रफ होने की संभावना है, बताओ सभी पिंक का भी रफ है क्या, नहीं है। आपको पता है रफ ओनली वाले केस में बैठा हुआ है, मतलब रफ केवल किससे मिल सकता है, बुक से मिल सकता है। रफ बुक के अलावा किसी तीसरे पर्सन से मिल सकता है क्या, नहीं। तो बताओ सभी पिंक को रफ बना सकते हो क्या, सभी पिंक को रफ बनाने के लिए पिंक और रफ को मिलाना पड़ेगा। और ये दोनों ओनली वाले केस में है, कभी मिल नहीं सकते। और जब नहीं मिल सकते तो सेकंड कैसा हो गया है, गलत। सेकंड गलत कैसे हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास है सम बुक कैन नेवर इंक। देखो कैन नेवर है, कल मैंने लिखवाया था। कैन नेवर का केस डेफिनेट का केस होता है। कैन नेवर सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए दिया जाता है। कैन नेवर को हिंदी में कह सकते हो नहीं हो सकता। और सकता वाली बात जनरली किस में होती है, फ्यूचर में होती है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कल बताया था कि कैन नेवर हमेशा किसका केस होता है, डेफिनेट का केस होता है, ठीक है ना। कैन नेवर कभी भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। दूसरी बात, कैन नेवर चाहे ऑल के साथ आ जाए या फिर कैन नेवर चाहे सम के साथ आ जाए, ठीक है ना। कैन नेवर चाहे ऑल के साथ आ जाए या फिर कैन नेवर तुम्हारा सम के साथ आ जाए, दोनों ही केस में इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सम नोट में। मैंने आपसे कहा था कि कैन नेवर का कोई केस ही नहीं होता है। कैन नेवर तो किसका दूसरा नाम है, सम नोट का दूसरा नाम है, ठीक है ना। जहां पे सम नोट सही है वहां पे कैन नेवर हमेशा सही होगा, जहां पे सम नोट गलत होगा वहां पे कैन नेवर भी हमेशा कैसा होगा, गलत। अब ध्यान रखना, एक केस तो आपको दिया है कैन नेवर का, एक केस आपको दिया है कैन नेवर बी का, तो दोनों सेम है या दोनों में अंतर है, एक केस तो हमें दिया है कैन नेबर का और एक में जोड़ दिया है कैन नेबर बी। तो बताओ दोनों सेम है, दोनों में अंतर है, अलग अलग है। क्या अंतर है, कैन नेबर बी पॉसिबिलिटी है और कैन नेबर क्या है, डेफिनेट है। नहीं, ये भी सिर्फ आपको उल्लू बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। चाहे कैन नेबर आ जाए चाहे कैन नेबर बी आ जाए, दोनों ही केस किसके केस होते हैं, डेफिनेट के केस होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, चाहे कैन नेबर आ जाए चाहे आपके पास कैन नेबर बी आ जाए, ये दोनों ही केस किसके होंगे, डेफिनेट के केस होंगे। क्लियर है मामला, चलो बात करते हैं। हमारे पास दिया है सम बुक कैन नेबर इंक। तो कैन नेबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सम नोट में कन्वर्ट करेंगे। तो कंडीशन बनेगी सम बुक आर नोट इंक। इसका मतलब है बुक के कुछ पार्ट का इंक के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो मुझे बताओ, बुक बैठा हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, इंक बैठा हुआ है यहाँ पे, बुक का वो वाला पार्ट जो रफ के पास है उसका इंक के साथ रेस्ट्रिक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। तो कैसा होगा, थर्ड वाला सही। तीसरा कैसे सही हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। चौथा हमारे पास है ऑल रफ कैन नेवर बी मार्कर। देखो कैन नेवर है तो कैन नेवर आ जाए चाहे कैन नेवर बी आ जाए, दोनों ही किस में काउंट होते हैं, सम नोट में काउंट होते हैं और दोनों ही डेफिनेट के केस होते हैं। तो भैया हमारे पास कंडीशन क्या है, ऑल रफ कैन नेवर बी मार्कर। तो मैंने बोला था चाहे कैन नेवर ऑल के साथ आ जाए चाहे कैन नेवर सम के साथ आ जाए, दोनों ही केस में हमेशा किस में काउंट होगा, सम नोट में काउंट होगा। तो भैया एक बात बताओ, ऑल रफ कैन नेवर बी मार्कर, इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, सम नोट में।
तो कंडीशन बनेगी सम रफ आर नॉट मार्कर। इसका मतलब है रफ के कुछ पार्ट का मार्कर के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। आपको पता है रफ के पूरे ही पार्ट का मार्कर के साथ रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि रफ बुक के अलावा किसी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। और जब रफ के पूरे ही पार्ट का मार्कर के साथ रेस्ट्रिक्शन है तो बताओ कुछ पार्ट का भी होगा या फिर नहीं होगा? होगा। तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ नंबर का कैसा हो गया है, सही हो गया। फिफ्थ नंबर हमारे पास है सम इंक आर बुक। कुछ इंक क्या होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। बताओ इंक आपके पास ये रहा, बुक आपके पास ये रहा, बताओ कुछ इंक बुक है क्या? नहीं है, और नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। अगला है नो इंक आर बुक। इंक और बुक दोनों कैसी होनी चाहिए, सेपरेट। बताओ इंक और बुक दोनों सेपरेट है क्या? है, और है तो कैसा हो गया है, सही। अरे साथ में रेस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए। तो आपको पता है इंक केवल किससे मिल सकता है, मार्कर से। इंक मार्कर के अलावा किसी तीसरे पर्सन से नहीं मिलेगा। तो इंक का बुक के साथ रेस्ट्रिक्शन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, और रेस्ट्रिक्शन बनेगा तो ये कैसा होगा तुम्हारा, सही। आंसर है पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, छठवां सही है। बाकी सारे कैसे हैं तुम्हारे, गलत। ये ओनली वाला केस मैंने कल करवा दिया था आप लोगों को, बस मैंने आप थोड़ा सा रिवाइज करवाया है कि ये केस आपसे जनरली एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये रिवाइज करवाया है। ठीक है। एक ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को, वो ओनली फ्यू और करके बताओ आप लोग एक बार। कल सीट मिली थी कि आपको यहाँ से मिली थी ना, ठीक है, उसके क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे एक बार। अच्छा, घर पे वो सीट वाले क्वेश्चन किए थे क्या? नहीं किए होंगे, टाइम ही नहीं मिलता तुमको। समय कहाँ मिल पाता है, समय का अभाव है तुम्हारी जिंदगी में। चैट जीपीटी पर डाल के उसके आंसर ढूंढ लिए होंगे तुम लोगों ने, आंसर क्या है इसके। हाँ। अच्छा हो गया ना फोटो इसका, ठीक है, एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूँ, उसका आंसर देख के बताओ। अच्छा देखो सुनो, मैंने आप लोगों से ओनली फ्यू का एक ही केस बताया था बस। मैंने आपसे ये कहा था कि जहां पे ओनली फ्यू आ जाए, ओनली फ्यू वाले केस में सब्जेक्ट का पूरा पार्ट कभी ऑब्जेक्ट से नहीं मिल सकता, लेकिन रिवर्स में ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट सब्जेक्ट से मिल सकता है, ठीक है ना। ओनली फ्यू वाले केस में सब्जेक्ट के कुछ पार्ट का हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ रेस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट का सब्जेक्ट के साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। मैंने कहा था ओनली फ्यू में सिर्फ ये याद रखो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे हमारे पास दिया है ओनली फ्यू पेट आर बर्ड, केवल कुछ पेट ही क्या बनेंगे, बर्ड। मतलब पेट के कुछ पार्ट का बर्ड के साथ क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये पेट का वो वाला पार्ट है जिसका बर्ड के साथ क्या हो गया है, रेस्ट्रिक्शन। सम बर्ड आर एनिमल, कुछ बर्ड हमारे पास कौन है, एनिमल है, तो ये लोग कुछ बर्ड हमारे पास क्या हो गए, एनिमल हो गए, ठीक है ना। ये आपके पास बर्ड है और ये आपके पास पेट हो गया। ऑल एनिमल आर डॉग, सभी एनिमल हमारे पास कौन है, डॉग है।
तो सभी एनिमल डॉग हो गए। और लास्ट हमारे पास है ओनली फ्यू डॉग आर कैट, केवल कुछ डॉग ही क्या है, कैट है। तो मैं कह सकता हूँ डॉग के कुछ पार्ट का कैट के साथ क्या है, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, कि डॉग का कुछ पार्ट किससे नहीं मिल सकता, कैट से नहीं मिल सकता। एक और कंक्लूजन में बना रहा हूँ, नो एनिमल आर कैट। अब भैया चलो चेक करते हैं कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला है ऑल पेट बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेट के बर्ड होने की संभावना है। बताओ सभी पेट अभी बर्ड है क्या, सोचो, सभी पेट भविष्य में बर्ड बन सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि कुछ पार्ट का रेस्ट्रिक्शन है। तो पहला कैसा हो गया है, गलत। सेकंड है नो कैट आर पेट, नो कैट आर पेट का मतलब है कैट और पेट दोनों सेपरेट होने चाहिए, और कैट के पूरे पार्ट का पेट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो बताओ कैट और पेट दोनों सेपरेट है क्या, कैट और पेट दोनों सेपरेट तो है, लेकिन कैट के पूरे पार्ट का पेट के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, और जब तक रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तब तक नो का कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो सेकंड कैसा हो गया है, गलत। तीसरा है ऑल कैट कैन बी डॉग, आपसे पूछा है सभी कैट के डॉग होने की संभावना है। बताओ सभी कैट अभी डॉग है क्या, नहीं है। सोचो कैट के किसी भी पार्ट का डॉग के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। तो सभी कैट भविष्य में डॉग बन सकते हैं, नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो ये कैसा हो गया है, सही। अगला है सम पेट कैन नेवर बी डॉग, कैन नेवर पॉसिबिलिटी या डेफिनेट है, डेफिनेट है। कैन नेवर किसका दूसरा नाम है, सम नोट का। अरे अभी बताया था कैन नेवर किसका दूसरा नाम है, सम नोट का। जहां पे सम नोट सही है वहां पे कैन नेवर सही है, जहां पे सम नोट गलत है वहां पे कैन नेवर भी कैसा है, गलत है। तो कंक्लूजन है सम पेट कैन नेवर बी डॉग, इसका मतलब है सम पेट आर नॉट डॉग। सम पेट आर नॉट डॉग का मतलब क्या है, पेट के कुछ पार्ट का डॉग के साथ रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ पेट के किसी भी पार्ट का डॉग के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है, नहीं है। तो कैसा हो गया है, गलत। अगला है नो बर्ड आर डॉग, नो बर्ड आर डॉग का मतलब क्या है, बर्ड और डॉग दोनों सेपरेट होने चाहिए, और बर्ड के पूरे पार्ट का डॉग के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो बताओ बर्ड और डॉग दोनों सेपरेट है क्या, जब दोनों सेपरेट ही नहीं है तो भैया रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होने की तो संभावना ही नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ जब सेपरेट ही नहीं है तो नो की कंडीशन कैसी हो गई, गलत। अगला है सम डॉग आर नॉट कैट, इसका मतलब है डॉग के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो बताओ डॉग के कुछ पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है या फिर नहीं, और है तो कैसा हो गया है, सही। अगला है नो एनिमल आर कैट, नो एनिमल आर कैट का मतलब क्या है, एनिमल और कैट सेपरेट होने चाहिए, और एनिमल के पूरे पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो बताओ एनिमल और कैट दोनों सेपरेट तो है, लेकिन एनिमल के किसी भी पार्ट का कैट के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। अब यहाँ पे विद्वान लोग क्या कहते हैं, आप लोगों से वो सुनो। विद्वान लोग कहते हैं कि सम नॉट की कंडीशन ऐसे बनाओ, ए का कुछ पार्ट बी के पास है और ए के बचे हुए पार्ट का बी के साथ क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन। लेकिन मान लो आपसे दे दिया है सम सी आर ए, ठीक है ना, तो एक बात बताओ सम सी आर नॉट भी मान लो आपसे पूछ लिया, तो आपने तो पूरे ही पार्ट का रेस्ट्रिक्शन बना दिया, तो सी के इस वाले पार्ट का रेस्ट्रिक्शन बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। और जब सी के इस वाले पार्ट का रेस्ट्रिक्शन बनेगा तो ये कंक्लूजन कैसा हो जाएगा, सही। लेकिन आपको पता है डायग्राम ऐसे नहीं बनता, डायग्राम बनता है सम ए आर बी, सॉरी आपके पास कंडीशन दे रखी है ओनली आ फ्यू ए आर बी, मतलब ए के कुछ पार्ट का बी के साथ क्या है, रेस्ट्रिक्शन। अब कुछ पार्ट का मतलब इस बचे हुए पूरे पार्ट की बात नहीं कर रहा है, इसमें से भी कुछ पार्ट का क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। और यहाँ पे बना दिया है मान लो सी, बताओ सी के किसी भी पार्ट का बी के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। तो ध्यान रखना विद्वान लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, आपको डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है, ये वाला ड्रॉ करना है, तभी आपका मामला सेटलमेंट में आ सकता है, ठीक है ना, कर लोगे। अगला आपके पास दिया है नो एनिमल और कैट, ये कैसा हो गया है तुम्हारा, गलत हो गया। आंसर है तुम्हारा तीसरा सही है और छठवां सही है, बाकी सारे कैसे हैं, गलत है। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। ध्यान रखना बैंक में जो क्वेश्चन पूछेगा वो ओनली फ्यू और ओनली से ही पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे बैंक में नहीं पूछा जाएगा। पिछले 4 सालों से क्वेश्चन ओनली या ओनली फ्यू का ही पूछा जा रहा है आप लोगों से। कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कल वाली सीट है आपके पास, एक बार मुझे वो सीट दे दो, मैं 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम तो ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो मैं सीट में से क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन हमें करना किस तरीके से। और आपका कल स्लॉक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ कल तुम्हारा स्लॉक्स खत्म हो जाएगा, इतना सही तो है स्लॉक्स। हाँ मिल गई ना।
हाँ, तुम लोगों का बैग भी जादू का पिटा रहा है। मिल गई ना? चलो बात कर। देखो भैया, मैं पहले क्वेश्चन से 1 से लेके 5-6 तक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? जिनके पास सीट नहीं है ना, वो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 की फोटो खींच लो। जिनके पास सीट नहीं है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, क्योंकि मैं ध्यान रखना, ना तो स्टेटमेंट लिखूंगा, ना ही मैं कंक्लूजन लिखूंगा, सिर्फ मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उसी के हिसाब से कंक्लूजन चेक करूंगा। ये कंक्लूजन आपको ढंग से पढ़ लेना है कि कंक्लूजन हमसे पूछा गया है। स्टार्ट करें? चलो बात करते हैं। आपके पास पहला स्टेटमेंट दिया है, ऑल ब्लेड आर शार्प। पहला क्वेश्चन आपके पास है, सभी ब्लेड हमारे पास क्या है? शार्प है। तो ये आपके पास ब्लेड है और सभी ब्लेड हमारे पास क्या हो गया है? शार्प हो गया है, ठीक है? सेकंड हमारे पास है, सम ब्लेड आर ब्लंट। देखो कुछ ब्लेड हमारे पास क्या है? ब्लंट है। तो ये आपके पास क्या हो गया है? ब्लंट हो गया है, ठीक है ना? कुछ ब्लेड हमारे पास ब्लंट है। अगला हमारे पास दिया है, नो ब्लंट इज अ सोर्ड। कोई भी ब्लंट क्या नहीं है? सोर्ड नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है? ब्लंट का और सोर्ड का। अब आप ये बताओ, सोर्ड के अंदर कोई बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा हुआ। लेकिन ब्लंट के अंदर कोई बैठा हुआ है क्या? हाँ, ब्लंट के अंदर शार्प का कुछ पार्ट बैठा हुआ है और ब्लेड का भी कुछ पार्ट बैठा हुआ है। मतलब ब्लेड के इस वाले पार्ट का और शार्प के इस वाले पार्ट का किसके साथ रेस्ट्रिक्शन होगा? सोड के साथ। लेकिन बताओ, सोड के किसी भी पार्ट का इन दोनों के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। ये बात समझ गए तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला दिया है, ऑल सोड बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी। सभी सोड के ब्लेड होने की संभावना है। बताओ, सभी सोड अभी ब्लेड है क्या? नहीं। बताओ, स्वॉर्ड के किसी भी पार्ट का ब्लेड के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? अरे ब्लेड के कुछ पार्ट का तो है स्वॉर्ड के साथ, लेकिन क्या स्वॉर्ड के किसी भी पार्ट का ब्लेड के साथ रेस्ट्रिक्शन? यदि मैं स्वॉर्ड को यहाँ पे रखवा दूं, बताओ अभी भी ब्लंट से मिलेगा क्या? क्या हुआ? हाँ, कहाँ है? ऑल ब्लेड आर शार्प। सभी ब्लेड हमारे पास क्या है? शार्प है। सेकंड है, सम ब्लेड आर ब्लंट। कुछ ब्लेड हमारे पास क्या है? ब्लंट है। और अगला हमारे पास है, नो ब्लंट इज अ सोड। कोई भी ब्लंट क्या नहीं है? सोड साइड नो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब एक बात तो, सभी सोड के ब्लेड होने की संभावना बन सकती है नहीं बन सकती? बन सकती है। तो पहला कैसा है तुम्हारा? सही है। सेकंड हमारे पास है, सम ब्लेड में बी सोड। एक बार तो एटलीस्ट कर मैंने लिखवाया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि एटलीस्ट का केस, अरे नहीं मिला क्या? पहला ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। भैया एक बार तो मैंने कहा था एटलीस्ट जहां पे भी आ जाए तो एटलीस्ट का मतलब होता है सम, ठीक है ना? तो आगे दिया भी है आप लोगों को, सम ब्लेड मे बी सोड। एक बार तो मे बी वर्ड आ गया, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट है। पॉसिबिलिटी है, सभी सॉरी कुछ ब्लेड के सोड होने की संभावना है। बताओ, कुछ ब्लेड अभी सोड है क्या? लेकिन ब्लेड का कुछ पार्ट सूट से मिल सकता है नहीं मिल सकता? मिल सकता है। तो सेकंड भी कैसा हो गया है? सही आंसर है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अरे दोनों कैसे सही हुए समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमसे ये पूछता, ऑल ब्लेड बीइंग सोड इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ब्लेड के सोड होने की संभावना है, तो सभी ब्लेड अभी सोड है क्या? नहीं। सभी ब्लेड सोड बन सकता है क्या? तो पॉसिबिलिटी कैसी हो जाती? गलत हो जाती। ठीक है यहाँ तक का मामला। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ऑल फ्रूट आर सॉरी ऑल फ्लावर आर व्हाइट। ये आपके पास फ्लावर है और आपको पता है सभी फ्लावर हमारे पास क्या है? व्हाइट है। तो ये लो, सभी फ्लावर कौन हो गए? व्हाइट हो गए। तो सभी फ्लावर आपके पास व्हाइट हो गए। अगला हमारे पास दिया है, सम व्हाइट आर ब्यूटीफुल। एक बार बताओ, कुछ व्हाइट हमारे पास कौन है? ब्यूटीफुल है। तो कुछ व्हाइट हमारे पास ब्यूटीफुल हो गए। डायग्राम तो तुम्हारे पास ये वाला बनेगा। सबसे पहला दिया है, ऑल फ्लावर बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सभी फ्लावर के ब्यूटीफुल होने की संभावना है। बताओ, सभी फ्लावर अभी ब्यूटीफुल है क्या? फ्लावर और ब्यूटीफुल का आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? तो सभी फ्लावर भविष्य में ब्यूटीफुल बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है। तो पहला कैसा हो गया है? सही। सेकंड हमारे पास दिया है, सम सॉरी एटलीस्ट सम, कौन सा है? सेकंड कर रहे हैं ना। एटलीस्ट सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर। अब एक बार तो, मे नॉट वाली कंडीशन डेफिनेट या फिर पॉसिबिलिटी? नहीं। मे नॉट वाली कंडीशन बी किसकी होती है? डेफिनेट की होती है, ठीक है ना? मे बी किस क्या होता है? पॉसिबिलिटी का। कैन नॉट किसका होता है? डेफिनेट का। मे नॉट भी किसका होता है? डेफिनेट का, ठीक है ना? मे बी या फिर कैन बी, ये केस किस में काउंट होते हैं? तुम्हारे पॉसिबिलिटी में काउंट होते हैं। तो आपके पास दिया है, सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर। इसका मतलब है सम व्हाइट आर नॉट फ्लावर। मतलब व्हाइट के कुछ पार्ट का फ्लावर के साथ रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ, व्हाइट के किसी भी पार्ट का फ्लावर के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। तो नहीं है। तो सेकंड कैसा हो गया है? गलत। आंसर है
पहला सही है और दूसरा कैसा है, गलत है। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या दिया है, तीसरा है ऑल फ्रूट आर टेस्टी। ये आपके पास फ्रूट है और सभी फ्रूट हमारे पास क्या है, टेस्टी है। तो ये लो सभी फ्रूट हमारे पास टेस्टी हो गया। अगला है नो टेस्टी इज गुड, कोई भी टेस्टी क्या नहीं है, गुड। बताओ रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं दिया, दे दिया। अगला आपके पास है ऑल गुड आर यम्मी, सभी गुड हमारे पास कौन है, यम्मी है, ठीक है ना। सभी गुड हमारे पास कौन हो गए, यम्मी। एक बार तो रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, टेस्टी का और गुड का। आपको पता टेस्टी के अंदर कौन बैठा हुआ है, फ्रूट बैठा हुआ है, तो फ्रूट का और गुड़ का रेस्ट्रिक्शन बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। भैया यम्मी का कुछ पार्ट किसके पास है, गुड़ के पास, तो यम्मी के कुछ का पार्ट का भी टेस्टी के साथ रेस्ट्रिक्शन बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब देख लो किसका पूछा है, पहला पूछा है ऑल यम्मी थिंग्स बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, सभी यम्मी के क्या होने की संभावना है, टेस्टी होने की संभावना है। तो बताओ सभी यम्मी अभी टेस्टी है क्या, अभी तो नहीं है। सोचो सभी यम्मी टेस्टी बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि यम्मी का कुछ पार्ट गुड़ के पास है, गुड़ का भी किससे नहीं मिलेगा, टेस्टी से, तो नहीं बन सकता। तो पहला कैसा हो गया है, गलत। सेकंड हमारे पास दिया है ऑल फ्रूट बीइंग यम्मी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी फ्रूट के यम्मी होने की संभावना है। बता सभी फ्रूट अभी यम्मी है क्या, लेकिन आपको पता है फ्रूट किससे नहीं मिल सकता, गुड़ से नहीं मिल सकता। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं फ्रूट को और टेस्टी को यहाँ पे बैठा दूं तो अभी भी गुड़ से मिलेगा क्या, नहीं। तो बताओ सभी फ्रूट भविष्य में यम्मी बन सकता है नहीं बन सकता, बन सकता है। तो सेकंड कैसा हो गया है, सही। अरे नहीं समझ में आया, एक बात बताओ मुझे, रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, फ्रूट का पूरा पार्ट टेस्टी के पास है और टेस्टी का भी किससे नहीं मिलेगा, गुड़ से, मतलब रेस्ट्रिक्शन यहाँ तक दिया है। और आपसे पूछा है सभी फ्रूट को क्या बना सकते हैं, यम्मी। तो एक बात बताओ, फ्रूट को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, रेस्ट्रिक्शन तो सिर्फ यहीं तक है। इस वाले पार्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। तो सभी फ्रूट को यम्मी बना के ऐसे रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी कैसी हो गई तुम्हारी, सही हो गई, ठीक है ना। अगला आपके पास है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ हमारे पास क्या है, सम, अच्छा, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। देखो सभी मैंगोज हमारे पास क्या है, ग्रेप्स है। ये आपके पास मैंगो है और सभी मैंगो आपके पास क्या हो गए, ग्रेप हो गए। ये लोग कुछ मैंगो आपके पास क्या हो गए, ग्रेप। सेकंड आपके पास दिया है सम ग्रेप आर ब्लैक, ये लोग कुछ ग्रेप आपके पास क्या है, ब्लैक है। तो ये लोग कुछ ग्रेप आपके पास कौन हो गया है, ब्लैक हो गया। सबसे पहला दिया है सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। एक बात तो कुछ मैंगो अभी ब्लैक है क्या, नहीं है। मैंगो और ब्लैक का आपस में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, तो कुछ मैंगो ब्लैक हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी कैसी है, सही। सेकंड आपके पास है सम ग्रेप्स आर ब्लैक, नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। हाँ जी, पॉसिबिलिटी पूछा है, डेफिनेट पूछा है, पॉसिबिलिटी पूछा है, पॉजिटिव के साथ पूछा है, नेगेटिव के साथ। और यदि नेगेटिव के साथ पॉसिबिलिटी पूछेगा तो क्या करोगे, पॉसिबिलिटी पार्ट को हटाओगे, कंडीशन बनेगी सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। मतलब मैंगो के कुछ पार्ट का ब्लैक के साथ रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, लेकिन भविष्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो पॉसिबिलिटी पूछी है तो सही, और डेफिनेट पूछा तो कैसा हो जाता, गलत हो जाता। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है पांचवा, नो बुक इज अ पेंसिल। भैया कोई भी बुक क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। ये आपके पास बुक है और कोई भी बुक क्या नहीं होगी, पेंसिल नहीं होगी। तो ये लो कोई भी बुक आपके पास पेंसिल नहीं है। सेकंड आपके पास दिया है ऑल पेंसिल आर पेन, ये लो सभी पेंसिल हमारे पास कौन है, पेन है। अगला हमारे पास दिया है नो पेन इज ब्लू, कोई भी पेन क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। बताओ मुझे रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, पेन का और ब्लू का। मतलब पेन का पूरा पार्ट कभी किससे नहीं मिलेगा, ब्लू से नहीं मिलेगा। तो बताओ पेन का पूरा पार्ट नहीं मिलेगा तो किसका भी नहीं मिलेगा, पेंसिल का भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले की। पहला हमसे पूछा है नो ब्लू इज अ पेंसिल, ब्लू के पूरे पार्ट का पेंसिल के साथ रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ ब्लू के पूरे पार्ट का पेंसिल के साथ रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है तो पहला कैसा हो गया है, सही। सेकंड है ऑल बुक बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बुक के पेन होने की संभावना है। भैया बुक का रेस्ट्रिक्शन किसके साथ दिया है, पेंसिल के साथ दिया है। बुक का पेन के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं। यदि मैं बुक को यहाँ पे बैठा दूं तो अभी भी पेंसिल के साथ मिलेगा क्या, नहीं। तो बुक यहाँ पे पूरे पार्ट को लेके बैठ सकता है नहीं बैठ सकता, बैठ सकता है। तो कैसा हो गया है, सही। लेकिन आपसे ये पूछता ऑल पेन बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, सभी पेन के बुक होने की संभावना है। तो बताओ सभी पेन को बुक के अंदर रख सकते थे क्या, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि बुक का पेंसिल के साथ क्या दिया है, रेस्ट्रिक्शन। तो बताओ सभी पेन को बुक के अंदर रखते तो भैया पेंसिल को भी रखना पड़ता, और पेंसिल का क्या दिया है, रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन वाली कंडीशन को मिला सकते थे क्या, नहीं मिला सकते। तो कैसा हो जाता तुम्हारा, गलत हो जाता। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, चलो बात कर रहे थे एक बार, ठीक है ना।
आप लोग मुझे 6 to 10 करके बताओ फटाफट, 6 to 10 डायग्राम बनाओ इनके, और कंक्लूजन चेक करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको आज या कल और सीट मिलेगी यहाँ से एक, जिसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, वो खत्म कर लेना सारे के सारे। क्या हुआ? अरे साल भर की थोड़ी है, एक दिन में हो जाएंगे, बैठोगे तो 1 घंटे में। अरे 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया क्या? 6 नंबर का आंसर फर्स्ट सही है गलत है? सही है, और सेकंड सही है, दोनों के दोनों सही है ना सबके? अभी एक बार चेक करेंगे कौन सा कर रहे हो अभी आप। 8 नंबर का, ठीक है करो।
अरे डायग्राम तो बना लिए होंगे ना सबने। अच्छा देखो सुनो, एक बार चेक कर लेते हैं कि वास्तविकता में आपके आंसर सही है या फिर आपने गलत किए हैं, ठीक है ना। पहला पूछा है सम पैंथर बीइंग लॉयन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पैंथर के लॉयन होने की संभावना है। एक बात बताओ, कुछ पैंथर अभी लॉयन है क्या? नहीं है, लेकिन पैंथर का ये वाला पार्ट लॉयन बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, तो पहला सही है। अगला है पैंथर विच आर नॉट टाइगर, पैंथर जो कि क्या नहीं है, टार नहीं, मतलब पैंथर का वो वाला पार्ट जो किसके पास नहीं है, टाइगर के पास नहीं है। तो कौन से वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। कि पैंथर का वो वाला पार्ट जो किसके पास नहीं है, टाइगर के पास नहीं है, वह लॉयन के पास हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो बताओ पैंथर का ये वाला पार्ट लॉयन के साथ बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, तो सेकंड कैसा हो गया तुम्हारा सही आंसर है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन आपके पास देखो, सबसे पहला कंक्लूजन हमारे पास दिया है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम डॉक्टर आर इंजीनियर, कुछ डॉक्टर के इंजीनियर होने की संभावना है। बताओ कुछ डॉक्टर अभी इंजीनियर है क्या? नहीं है। बताओ कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन सकते नहीं बन सकते? बन सकते हैं, तो फर्स्ट कैसा हो गया है सही। सेकंड हमारे पास दिया है ऑल परफेक्ट आर आइदर डॉक्टर और इंजीनियर। अब सुनो ध्यान से एक चीज, यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और का यूज कर दे या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में नाइदर नॉर का यूज कर दे, तो डेफिनेट में वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में वो कंक्लूजन हमेशा सही होता है, ठीक है ना। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, कि यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और का यूज कर दे या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में नाइदर नॉर का यूज कर दे, तो वो कंक्लूजन डेफिनेट में हमेशा गलत होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी में हमेशा कैसा होता है सही। अब मुझे ये बताओ, ये कंक्लूजन डेफिनेट में पूछा है पॉसिबिलिटी में पूछा है? डेफिनेट में पूछा है, और जब ये कंक्लूजन डेफिनेट में पूछा है तो ये कंक्लूजन कैसा होगा, गलत। लेकिन यदि इसके लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता तो कैसा हो जाता, सही हो जाता, ठीक है। और हो जाता तो सेकंड कैसा हो गया है, गलत। क्यों गलत है तो समझ लो आप। हमारे पास दिया है ऑल परफेक्ट आर आइदर डॉक्टर और इंजीनियर, सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर है या फिर क्या है, इंजीनियर है। आइदर और का मतलब क्या होता है, चाय लोगे तो कॉफी नहीं मिलेगी और कॉफी लोगे तो चाय नहीं मिलेगी, मतलब दोनों में से कोई एक ही चीज ले पाओगे आप लोग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यदि डॉक्टर का पार्ट, सॉरी यदि परफेक्ट का पार्ट डॉक्टर के पास होगा तो उसका इंजीनियर के साथ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो बताओ डॉक्टर के किसी भी पार्ट का इंजीनियर के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं। और नहीं है तो डेफिनेट में नहीं कह सकते, लेकिन भविष्य में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो ध्यान रखना, यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और है तो वो कंक्लूजन गलत होगा, लेकिन यदि पॉसिबिलिटी में है तो कैसा होगा, सही होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला आपके पास क्या दिया है, ये सेकंड गलत हो गया। आठवीं का बात करते हैं। आठवीं का पहला कंक्लूजन दिया है सम टमाटोज मे बी गुड्स, कुछ टमाटोज के गुड्स होने की संभावना है। बताओ कुछ टमाटो अभी गुड्स है क्या? रेस्ट्रिक्शन किसका दिया है, टमाटो का और पटाटो का। लेकिन कुछ टमाटो गुड्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते? बन सकते हैं, तो पहली पॉसिबिलिटी कैसी है, सही। सेकंड है ऑल एग बीइंग गुड्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी एग के गुड्स होने की संभावना है। बताओ सभी एग अभी गुड्स है क्या? नहीं है, लेकिन सभी एग भविष्य में गुड्स बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, तो सेकंड कैसा है तुम्हारा, सही है। अगला हमसे पूछा है 9 नंबर का। 9 नंबर की बात करें, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट आर आल्सो वाइट। देखो सुनो, जब भी एक साथ तीन वेरिएबल आपको दे दिए जाए, तो एक साथ तीन वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे तीनों के कॉमन पार्ट की बात कर रहा है। यदि तीनों का कॉमन पार्ट है तो ऐसा कंक्लूजन सही होगा, और तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है तो ऐसा कंक्लूजन कैसा होगा, गलत। आपके पास क्या दिया है, ऑल दोज डॉग्स विच आर कैट, पूरे दोज, पूरे डॉग की बात नहीं कर रहा है, आपसे बात कर रहा है डॉग का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, कैट के पास है, ठीक है ना। डॉग का वो वाला पार्ट जो कैट के पास है वो किसके पास भी होगा, वाइट के पास। तो आपको पता है डॉग का ये वाला पार्ट कैट के पास है, और जब डॉग का ये वाला पार्ट कैट के पास है तो ये व्हाइट के पास भी होगा या फिर नहीं होगा, होगा। और होगा तो फर्स्ट कैसा होगा, सही होगा। पहला सही कैसे हुआ, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। सेकंड हमारे पास दिया है ऑल द एनिमल मे और मे नॉट बी डॉग। अब एकदम सीधी सी बात है, मे बी और मे नॉट बी, तो आपके पास कंडीशन आइदर और या नाइदर नॉर की हो गई, या तो होंगे और या फिर नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूँ या तो होंगे या फिर नहीं होंगे, तो केस किसका हो गया, आइदर और का हो गया। तो जब केस आइदर और का हो गया तो आप ये देखो डेफिनेट है पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट है। और मैं कह सकता हूँ डेफिनेट है तो कैसा होगा,
अरे मैंने अभी बताया था ना कि आइदर और का केस यदि डेफिनेट में आ जाए तो कैसा होगा, गलत होगा, और पॉसिबिलिटी में कैसा होगा, सही। तो मे बी बट, ठीक है ना, आपके पास कंडीशन है मे बी नहीं दिया है, होगा या फिर नहीं होगा आपसे ये पूछा है, तो मैं कह सकता हूँ किसका केस है, ये आइदर और का ही केस है। और आइदर और में डेफिनेट है, पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट है, और डेफिनेट तो मैं कह सकता हूँ कैसा होगा, गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी होता तो कैसा हो जाता। अरे मैंने बोला ना, मे नॉट वाली कंडीशन हमेशा डेफिनेट होती है, लेकिन हाँ इसमें गड़बड़ कर दी, ये जो बी है ना उसके आगे आता है मे बी, तो मे बी वाली कंडीशन किसमें काउंट होती, पॉसिबिलिटी में काउंट होती, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसको पॉसिबिलिटी बना लो, मे बी और मे नॉट बी कर लो इसको, ठीक है ना, मे बी और मे नॉट बी, तो ये पॉसिबिलिटी बन गया, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं कह सकता हूं एनिमल का पूरा पार्ट कहाँ पे है, एनिमल ये रहा, एनिमल का पूरा पार्ट किसके पास भेजा है, डॉग के पास, तो एनिमल का पूरा पार्ट डॉग के पास जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, ठीक है ना, जा भी सकता है क्योंकि इनके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नहीं भी जा सकता, रेस्ट्रिक्शन बनाया भी जा सकता है, तो मे भी कर लो आप लोग, तो पॉसिबिलिटी वाला केस कैसा हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास दिया है, लास्ट देखो, सम गोल्ड विच आर व्हाइट आर नॉट येलो, गोल्ड का वो वाला पार्ट जो व्हाइट के पास है वो येलो के पास नहीं है, तो एक बात बताओ, इधर देखो, गोल्ड का वो वाला पार्ट जो व्हाइट के पास है वो येलो के पास नहीं है, मतलब येलो के साथ उसका रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, तो बताओ गोल्ड का वो वाला पार्ट जो व्हाइट के पास है उसका येलो के साथ रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है तो पहला कैसा है, सही। सेकंड है, सम गोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गोल्ड के येलो होने की संभावना है, बताओ कुछ गोल्ड अभी येलो है क्या, नहीं, कुछ गोल्ड ये वाला पार्ट येलो बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है, तो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, क्लियर है मामला, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप लोग खत्म कर लेना, नेक्स्ट कंडीशन के बारे में कब बात करेंगे, कल, कल आपका स्लॉक्स पूरी तरीके से, कल क्या आज ही खत्म हो गया आपका, ठीक है ना, तो कल एक आध दो क्वेश्चन और देख लेंगे अलग टाइप के जो बचे हैं, कल बात करेंगे इससे।